अन्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अधिक लोग तो हिंदी समझने वाले ही है ना। कौन कौन हिंदी नहीं समझ पाते हैं, हाथ उठाइए। हम तो हिंदी में ही बोलेंगे, बाद में उसका समरी हम दे सकते हैं या ब्रज सुंदर उसको बतला देंगे बाद में। लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करने में तो फ्लो खंडित हो जाता है। और जो नहीं समझेंगे उनको अभी लास्ट में बतला दिया जाएगा समरी। आप लोग ब्रजमंडल यात्रा में हैं, कई एक दिन से हैं। आज कहाँ आए हैं? बरसाना। इस गांव का नाम है बरसाना। और हम लोग जिस स्थान पर बैठे हैं, ये कुंड दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? पीली पोखर या प्रिया कुंड। ब्रजमंडल 80 कोस में व्याप्त है, फैला हुआ है। ये 84 कोस की सीमा तो प्रकट सीमा है, ब्रज का विस्तार भी है। विस्तार के अर्थ में ही ये शब्द है। बहुत लोग अर्थ करते हैं ब्रजति इति ब्रज। ब्रज है 84 कोस में है, लेकिन भक्तों के हृदय में इसका विस्तार सर्वत्र हो सकता है। कोई कोई महापुरुष हैं जो कहीं भी ब्रज को प्रकट कर देते हैं, लेकिन जो हो ओरिजिनल ब्रज 84 कोस में है। 84 कोस का कोई भी अंग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस 84 कोस में भी बरसाना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का गांव है। आप जानते हैं कि भगवान दुनिया के स्वामी हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड है और उसके स्वामी श्री कृष्ण हैं। लेकिन ये ब्रजमंडल उनका अपना आवास है, अपना घर है। और इस बात को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष कितना हो बड़े पोस्ट पर हो, कितना हो उसका ऐश्वर्य हो, कितना हो बड़ा साम्राज्य हो, लेकिन घर में, उसके आवास में, उसके अपने घर में स्वामित्व उसके पत्नी का होता है। ये बिल्कुल स्थापित बात है। हम लोगों के यहाँ तो प्रचलन ही घर वाली। घर वाला कम कहते हैं या नहीं कहते हैं, घर वाली। और कुछ कार्य करना है, वो बाहर से कुछ देना है तो दे दिए, दूसरी बात है। अब घर से कुछ देना है तो घर वाली से पूछ करके ही देते हैं। ये कम से कम गांव की संस्कृति या शहर में भी ये सिद्धांत बिल्कुल स्थापित है।
तो वैसे ही भगवान सारे दुनिया के स्वामी हैं, लेकिन अब ब्रजमंडल के स्वामिनी श्रीमती राधा रानी है, ये निर्विवाद है। अब ये कैसे स्वामिनी है, इसके पीछे भी कोई एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत के अनुसार भगवान ब्रज के स्वामित्व को एज ए गिफ्ट प्रदान किए। एक सिद्धांत के अनुसार राधा रानी अपने सखियों के साथ युद्ध करके ब्रज का स्वामित्व प्राप्त की है। अब इन सब चीज में जाने पर देर होगी। हम यह कह रहे हैं कि बरसाना का महत्व इसलिए विशेष हो जाता है कि ब्रज भगवान का निवास है, घर है, और इसके अधिष्ठात्री, इसकी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी का अपना आवास, अपना गांव बरसाना है। कोई भी व्यक्ति ब्रज की यात्रा कर रहा है तो यह लक्षण है कि राधा रानी की उस पर कृपा है। केवल अपनी योजना से ब्रज में कोई नहीं आ सकता। अपनी योजना करता है, राधा रानी की कृपा होती है, तभी वे ब्रज में आता है। तो ब्रज में आना अपने आप राधा रानी की कृपा का संकेत है। लेकिन जो व्यक्ति बरसाना आता है तो राधा रानी उस पर विशेष कृपा करती है, क्योंकि स्थान स्थान का अंतर हो जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके फेवर के लिए उसके ऑफिस में संपर्क करते हैं तो उससे भी फेवर संभव है। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं कि विशेष फेवर लेना है तो उसके आवास पर जाते हैं, उसके डेरा पर चले जाते हैं, तब चांसेस अधिक रहता है। तो उसी तरह जो व्यक्ति बरसाना आता है तो राधा रानी यही भावना करते हैं कि हमारे दरवाजे पर आया, हमारे घर में आया है, और उस पर विशेष कृपा करती। और इस दृष्टि से बरसाना यात्रा का और भी अधिक महत्व हो जाता है। बरसाना में मुख्य मंदिर है लालड़ी जी का। लालड़ी जी महाराज यहाँ कहते हैं मंदिर को, श्री जी का मंदिर है, और वो मंदिर पर्वत पर है। डायरेक्ट आप मंदिर में जाएंगे तो बहुत सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। वो पर्वत के ऊपर मंदिर है। और इस विषय में एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि यह जो पर्वत है कोई सामान्य पर्वत नहीं है। ब्रह्मा जी ही पर्वत के रूप में स्थित है। देखिए, जो भी भगवान के भक्त हैं तो उनकी इच्छा होती है ब्रज के सेवन करने के लिए, ब्रज में रहने के लिए, कि कहाँ कहाँ जन्म हुआ है, कहाँ कार्य क्षेत्र है। लेकिन भक्त लोग हैं घूम फिर करके ब्रज में आ जाते हैं। सब चाहते हैं कि ब्रज में हमको निवास मिले, यहाँ अधिक से अधिक रहने का हमको अवसर मिले। तो जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और वे लोग भी ब्रज का सेवन करते हैं। यद्यपि उनको बहुत बहुत कार्य है, और इसलिए वे तो प्रकट रूप से यहाँ सदा सर्वदा नहीं रह पाते हैं। उनको ऑफिस का कार्य है तो एक रूप से वहाँ रहते हैं, लेकिन उनकी क्षमता है एक रूप से अखंड ब्रजवास करते। ब्रज में अनेक पर्वत हैं, लेकिन 3 पर्वत बहुत महत्वपूर्ण हैं, गिरिराज जी, ब्रह्माचल और नंदीश्वर। और गिरिराज जी और स्वयं विष्णु भगवान ही हैं। तो देवताओं में श्रेष्ठ देवता विष्णु हैं, तो वही गिरिराज जी के रूप में, और ब्रह्मा जी बरसाना में स्थित हैं ब्रह्माचल के रूप में, और शिव जी नंदग्राम में। तो 3 पर्वत, तीनों देवता। ब्रह्मा जी के विषय में ऐसी कथा है आदि पुराण में, शायद वे कह रहे हैं, खुद अपने से कहे हैं, 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक वो तपस्या किए।
किस लिए तपस्या कर रहे थे? नंदा ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्ध है। वे तपस्या कर रहे थे ब्रज के गोपियों के चरण धूलि की प्राप्ति के लिए। ब्रह्मा जी सबसे बड़े पोस्ट पर हैं, ब्रह्मांड के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में गोपियों का ऐसा महात्म्य है, उनका यह पोजीशन है कि ब्रह्मा जी भी तपस्या कर रहे हैं, और 1-2 साल नहीं, 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक। किस लिए? नंदा ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्ध है, ब्रज के गोपियों के चरण धूलि प्राप्ति के लिए। और 60,000 वर्ष तक तपस्या की है, लेकिन कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन फिर भी वे निराश नहीं हुए, पुनः तपस्या में लगे, और भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उनको वरदान दिए कि तुम पर्वत के रूप में स्थित हो जाओ। बृहत सानु, जिसकी चोटियां बहुत ऊंची ऊंची हैं, तो उसको बृहत सानु, ये जिसकी चोटी बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी है महत्व के दृष्टि से, तो उसको कहा गया है बृहत सानु, जिसकी चोटियां बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ब्रह्मा जी के विषय में जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, और वैसे ही यह जो पर्वत है उसके 4 शिखर, 4 शिखर है। उसमें एक शिखर को विलासगढ़ कहते हैं, एक शिखर को दानगढ़ कहते हैं, एक शिखर को मानगढ़ कहते हैं, और एक शिखर को भानगढ़ कहते हैं। भानगढ़ को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया, जैसे अर्जुन के भाई हैं, अर्जुन से बड़े भीमसेन, और भीमसेन कम लोग कहते हैं, भीम कहते हैं, तो वैसे ही वृषभानु के बदले भानु कह देते। और विलासगढ़, जहाँ प्रिया प्रियतम एकांत में विलास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, और उसको विलासगढ़ कहते हैं। राधा कृष्ण एकांत में जहाँ मिलते हैं और विविध प्रकार के क्रीड़ा करते हैं, और उसको विलासगढ़। और जहाँ भगवान खड़ा हो करके गोपियों से दान मांगते थे, टैक्स मांगते थे, उसको दानगढ़ कहते हैं। विलासगढ़ और दानगढ़ के बीच में सांकरी खोर है, बहुत नैरो है, वो बहुत संकीर्ण है। इतना नैरो है कि एक साथ केवल एक व्यक्ति पार करेगा, एक साथ 2 व्यक्ति नहीं पार कर सकता, और इसलिए उसको सांकरी खोर कहते हैं। एक साइड में इधर से जाएंगे तो बाएं साइड में विलासगढ़ है, और दाहिने साइड में दानगढ़ है। और दानगढ़ इस अर्थ में कि भगवान वहीं खड़ा हो जाते थे, और बरसाना के आसपास और गोपियों का गांव है, तो वे लोग दही लेकर के बेचने के लिए उसी रास्ते से गुजरती थी। भगवान वहाँ खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग बिक्री के लिए जा रही हो तो हमारा टैक्स दे करके जाओ। एक गोपी के साथ भगवान का मिलन होता है, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है कि 2 गोपी एक साथ नहीं जा सकती। और भगवान खड़ा हो जाते हैं, तो बहुत ही सुखद स्थान है कि एक गोपी के साथ कृष्ण को एकांत में मिलने का अवसर मिलता है, और गोपी के लिए भी बहुत सुखद स्थान है। और भगवान दान मांगते हैं, दान मतलब टैक्स। हे, तुम लोग दही का बिक्री कर रही हो तो तुम यहाँ पहले टैक्स दे करके जाओ, दान दे करके जाओ। लेकिन गोपियाँ आसानी से दान नहीं देती। गोपियाँ तर्क करते, क्यों दान हम क्यों देंगे, क्यों टैक्स देंगे? और कृष्ण कहते हैं कि हमारे पिताजी का साम्राज्य है, हमारे पिताजी का राज्य है, इसलिए तुम लोग टैक्स दे करके जाओ।
गोपियाँ कहते हैं कि आपके पिताजी का कहाँ से राज्य है, ये तो वृषभान बाबा का अधिकार क्षेत्र है। और गोपियाँ कहते हैं कि ना, आप तो अवैध असूली कर रहे हैं, आपका अधिकार नहीं है, ये बिना अधिकार का आप मांग रहे हैं। तो भगवान ने लड़ते हैं कि नहीं, हमारा अधिकार है। गोपियाँ कहते हैं कि ना, आप बिना अधिकार का मांग रहे हैं। और इतना रकझक हो जाता है कि गोपी का वहीं मटका फूट गया। वह स्थान आज भी प्राय भींगा रहता है। मटका फूटने से दधी फैल गया, वो स्थान आज भी है। हम लोग जाएंगे परिक्रमा में तो स्थान को नमस्कार करेंगे। और ब्रजवासी इस लीला का आयोजन करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं। राधाष्टमी के बाद त्रयोदशी आता है, तो उस दिन नंदगांव के ग्वाल आते हैं, चिकसौली की गोपियां होती हैं, और इस मटकी फोड़ लीला का आज भी वे आयोजन करते हैं। तो वह है दानगढ़, और उसके आगे एक शिखर है, उसको मानगढ़ कहते हैं। मानगढ़ इस अर्थ में कि राधा रानी मान करके उस शिखर के एक गुफा में बैठ गई थी। आज भी वह गुफा है, लेकिन रास्ता बंद जैसा है। मान मंदिर के पुजारियों से कहने से वो रास्ता खाली करते हैं, कोई दर्शन कर सकता है। और उसको मानगढ़ कहते हैं। राधा रानी रूठ करके बैठ गई थी। मान का अर्थ हो सकता है कि कुछ लोगों को पूरा न पता हो, तो संक्षेप में मैं बतला दूं कि प्रेम का ऐसा स्वभाव है कि वह निरंतर बढ़ता रहता है। प्रेम स्टैग्नेंट अवस्था में नहीं है, एवर इंक्रीजिंग, वो बढ़ता रहता है। और प्रेम का एक ऐसा स्तर आता है, और उसमें प्रेम अपने को छिपाना चाहता है। प्रेम की गरिमा तभी बनी रहती है जब उसको छिपा करके रखा जाता है। और प्रेम की एक अवस्था है कि वो अपने को छिपाने का प्रयास करता है, और छिपाने के लिए जो भाव उदित होता है हृदय में, और उसी को मान कहते हैं। और मान सतो अनुरक्तयो, प्रेमी प्रेमिका, युवक युवती दोनों आपस में अनुरक्त हैं। प्रेम में कोई कमी नहीं है, पूरा अनुरक्त है, बल्कि पहले से कुछ बढ़ा भी है। लेकिन एक युवक युवती का जो अभीष्ट होता है, मतलब आपस में बात करना, एक दूसरे का स्पर्श करना, एक दूसरे को देखना, तो यह जो अभीष्ट है युवक युवती का, और जिस भावना के चलते कुंठित हो जाता है, रुक जाता है, उसी को मान कहते हैं। और प्रिया प्रियतम एक साथ है, लेकिन प्रिया जी राधा रानी कृष्ण के तरफ देखना बंद कर देती हैं, उनसे बोलना बंद कर देती हैं, और इसको मान कहते हैं। और राधा रानी एक गुफा में मान करके बैठ गई, और इसलिए उसको मानगढ़ कहते हैं। और जिस शिखर पर वृषभान बाबा का घर था, या घर है, उसको भानगढ़ कहते हैं। तो राधा रानी का वही निवास स्थान है। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना किए थे, तपस्या किए थे, वे चाहते थे कि ब्रज के गोपियों का चरण धूलि प्राप्त हो। लेकिन भगवान उन पर कृपा किए, उनको ऐसा अवसर दिए कि चरण धूलि की बात क्या है, राधा रानी के पैर का, उनके चरण का साक्षात स्पर्श उनको प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में उनके मस्तक पर ही राधा रानी घूमती हैं, चलती हैं, और उनका तपस्या का फल कुछ बढ़ा करके ही भगवान दे दिए। तो चरण धूलि चाहते थे, लेकिन भगवान ऐसा अवसर दिए कि राधा रानी का वो चरण स्पर्श प्राप्त होता है। तो बरसाना पर्वत ब्रह्माचल के रूप में स्थित है, ब्रह्मा जी ही पर्वत के रूप में स्थित है। और भी बरसाना के विषय में बहुत बातें हैं,
और यदि और समय मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और मैं बतला देता हूँ, जहाँ हम लोग बैठे हैं और इसको पीली पोखर कहते हैं, प्रिया कुंड भी कहते हैं, पीली पोखर। और पीली पोखर कहने का एक विशेष आशय है, विशेष घटना है। आप लोग दुर्वासा ऋषि का नाम सुने हैं, वे बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं और बहुत समर्थ ऋषि हैं। वे साप देने के विषय में बड़ा प्रसिद्ध हैं, लेकिन केवल साप ही नहीं देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। और राधा रानी एक बार उनकी सेवा की। राधा रानी बहुत कम अवस्था की थी, इस लड़की के उम्र के 7-8 साल के उम्र की थी, ये 6-7 साल के उम्र की होंगे। दुर्वासा ऋषि की सेवा की, सेवा का उनको अवसर प्राप्त हुआ। कोई साधु किसी के घर पर जाते हैं तो सेवा का अवसर मिल जाता है। ऐसा देखा जाता है कि कई एक साधु हैं कि किसी गृहस्थ के यहाँ जाते हैं, लेकिन उसके यहाँ भोजन नहीं लेते हैं, भोजन अपने से बनाते हैं। वो अपने से भोजन बनाते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी लड़कियां हैं तो सहायता करती हैं, स्थान को पोत देती हैं, पानी ला दी, या कभी कभी आटा को भी गूंथ देती हैं, गोईठा ला देती हैं। राधा रानी भी दुर्वासा ऋषि की सेवा की, और दुर्वासा ऋषि राधा रानी की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिए कि तुम जो भोजन बनाओगे वो बहुत स्वादिष्ट होगा, तुम्हारे हाथ का भोजन बहुत स्वादिष्ट होगा। कि क्षमा कीजिएगा, ऐसा आज भी देखा जाता है कि सामग्री सब सेम है, लेकिन बनाने वाले के अंतर से स्वाद में अंतर हो जाता है। ऐसा अनुभव लोग करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि राधा रानी को आशीर्वाद दिए कि तुम भोजन बनाओगे तो बहुत स्वादिष्ट होगा, और जो व्यक्ति उस भोजन को खाएगा, ग्रहण करेगा, तो उसकी आयु बहुत लंबी होगी। अब दुर्वासा जी आशीर्वाद देते तो निष्फल जाएगा नहीं। अब ये बात धीरे धीरे फैलने लगी। अब यह बात माँ यशोदा को भी पता चली कि दुर्वासा ऋषि राधा रानी को आशीर्वाद दिए हैं। तो अब माँ यशोदा के मन में विचार आने लगा कि जब अपने मित्र के, अपने सखी के लड़की के हाथ में ऐसा गुण है, तो क्यों न उसी को बुला करके भोजन बनवाया जाए। वृषभान बाबा और नंद बाबा में दोस्ती थी। अब उनके दोस्ती से माँ यशोदा और कीर्तिदा में भी दोस्ती थी। तो माँ यशोदा के मन में विचार आने लगा कि अपने फ्रेंड की ही तो लड़की है और उसके हाथ में ऐसा गुण है, तो क्यों न उसी से भोजन बना करके कृष्ण को खिलाया जाए। कोई भी माँ है तो उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि हमारा बेटा निरोग रहे, हमारे बेटे की आयु लंबी हो। और माँ यशोदा सोची कि अपने मित्र के, अपने सखी के लड़की के हाथ में गुण है, तो इसका लाभ लेना चाहिए। वे राधा रानी को बुलाने लगी। नंदगांव में राधा रानी जाती थी, भोजन बनाती थी, कृष्ण को खिलाती थी और वापस आ जाती थी। एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि अभी तो उधर से रोड बन गया है, जो ओरिजिनल रास्ता है यही है। बरसाना से नंदगांव जाने का ये जो कच्चा मार्ग जिससे आप लोग थोड़े दूर तक आए, यही ओरिजिनल रास्ता है। और राधा रानी जाती थी नंदगांव में, कृष्ण के लिए भोजन बनाती थी, खिलाती थी, वापस आ जाती थी। वो बहुत प्रसन्न थी। लेकिन अब माँ यशोदा के मन में यह विचार आने लगा कि दूसरे के लड़की को कितना दिन बुलाऊंगी। अच्छा होता कि राधा रानी के साथ ही विवाह हो जाए कृष्ण का। अभी पत्नी हो जाएगी तो रोज बनाएगी, रोज खिलाएगी, हमारा बेटा निरोग रहेगा, इसकी आयु लंबी हो जाएगी।
तो इसी विचार से राधा रानी के समक्ष प्रस्ताव रखी। राधा रानी को भी पसंद था, और केवल प्रस्ताव ही नहीं, विवाह के कृत्य के रूप में उनके हाथ में हल्दी का लेप कर दी। राधा रानी प्रसन्न थी। लेकिन अब संध्या को अपने गांव लौटने लगी, बरसाना लौटने लगी, और उनको थोड़ा संकोच होने लगा कि विवाह का कार्य तो गार्जियन नेगोशिएट करते हैं। तो वो थोड़ा लज्जा अनुभव करने लगी, और गांव में प्रवेश करने के पहले इसी कुंड में उस हल्दी को धो दी। अब हल्दी धोई, इसका पानी पीला हो गया, तो इसी से इसको पीली कुंड कहते, पीली पोखर कहते हैं। राधा रानी का कुंड है, इसलिए प्रिया कुंड कहते हैं या पीली पोखर कहते हैं। तो राधा रानी के विवाह का हल्दी धोने से पानी पीला हो गया, और इसलिए इस कुंड का विशेष महिमा। और जाते समय हम लोग परिक्रमा करते हुए निकलेंगे, कुंड का आचमन भी करेंगे। तो बहुत ही पवित्र स्थान है यह, प्रिया कुंड कहते हैं। और बोलने में तो अभी बहुत बहुत बात बोल सकते हैं, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अभी जितना बोले इसी को अंग्रेजी में कहना होगा, और फिर परिक्रमा करना होगा, दर्शन करना होगा, तो समय बहुत निकल जाता है। और आप लोगों के समय के विषय में हमें नहीं पता है। हम एक्चुअली दूसरे ग्रुप के साथ पहले से ही नियुक्त हैं। बापी का एक ग्रुप आ रहा है, तो हमको उधर अक्रूर घाट पर जाना होगा, हालांकि दोपहर के बाद जाना है। मैं थोड़े समय के लिए इधर आया, आप लोगों के साथ हूँ। अभी प्रश्न किसी को पूछना